वेलकम टू स्मार्ट एजुकेशन XYZ। आज हम बच्चों 6 मार्च को कक्षा 10 का इंग्लिश का पेपर होने वाला है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। बच्चों इस पेपर में से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस कल एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो बच्चों जो पहला सवाल है जिसके अंदर हमें एक पैसेज दे रखा है, चलो हम सीधा ही इसको पढ़ते नहीं है, सीधा इसका आंसर करने का प्रयास करेंगे ताकि 10-15 मिनट में ये हमारा पेपर फिनिश हो जाए। तो बच्चों यहाँ पर जो पहला है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस फॉलो, यानी यहाँ पर हमें इस पैसेज को पढ़ना है और इसके आंसर करने हैं। तो बच्चों ये हमारा थॉमस एल्वा एडिशन है, उसके ऊपर एक पैसेज दे रखा है। तो बच्चों पहले का आंसर देखते हैं, व्हाट वाज एडिशन। तो बच्चों एडिशन कौन था, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी होगा कि वो एक साइंटिस्ट था। दूसरा है हु वाज एडिसन्स बेस्ट टीचर, यानी उसका बेस्ट टीचर कौन था, तो हिज मदर। व्हाट डिड थॉमस एल्वा एडिशन इवेंट, तो बच्चों यहाँ पर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए इलेक्ट्रिक लाइट। व्हाट डिड ही लव टू डू, तो बच्चों इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, ही लव्ड टू वॉच फ्लाइंग काइट्स टू इमिटेट हैन। अगला है चूज द अपोजिट वर्ड, सीरियस है बच्चों यहाँ पर, जिसका उल्टा हमारा हो जाएगा स्पॉइल्ड हो जाएगा। चूज द सिमिलर वर्ड बताना है, यहाँ पर इसमें अपोजिट था, इसमें हमें इसका सिमिलर वर्ड बताएं कि इनोवेट, यानी बच्चों इसका सिमिलर वर्ड क्या होगा, प्रिपेयर हो जाएगा। अगला है बच्चों यहाँ पर जो दूसरा पैसेज दे रखा है जिसके अंदर हमें 9 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। यहाँ पर जो पैसेज है, देयर इज ए डेंजर ऑफ वर्ल्ड गेटिंग लिबर्टी ड्रंक इन दीज डेज लाइक द ओल्ड लेडी विद द बास्केट, यानी यहाँ पर एक हमें अनसीन पैसेज दे रखा है जिसके बेस पे हमें नीचे क्वेश्चंस दे रखे हैं, उनके हमें आंसर करने हैं। तो बच्चों अगर हम बात करें यहाँ पर, आप एक बार खुद पढ़ ले इसको, पैसेज को क्या दे रखा है, हम केवल इसके जो नीचे के 2 क्वेश्चंस है यहाँ पर दे रखा है कि फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स कंफ्यूजन। कंफ्यूजन का मतलब क्या होता है बच्चों, यहाँ पर हमें सिमिलर बताना यानी भ्रम में होना। तो इसका उल्टा अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा हमारा कोज, यानी भ्रम हो जाएगा। दूसरा फाइंड आउट द पैसेज अपोजिट वर्ड बताना, वीप का क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा लाफ हो जाएगा, वीप यानी नोला, और राफ यानी क्या हो जाएगा बच्चों, हंसना हो जाएगा। यहाँ पर जो तीसरा सवाल है, यहाँ पर राइट ए लेटर टू योर फादर रिक्वेस्टिंग हिम टू अलाउ यू टू गो ऑन हिस्टोरिकल एजुकेशनल टूर एंड सेंड यू मनी, यानी आप जो स्कूल का एजुकेशन टूर होने वाला है उसके बारे में आपको आपके पिताजी को बताना है, साथ ही आपको जो पैसे की रिक्वायरमेंट है उसके लिए आपको एक ईमेल लिखना है, ठीक है, लेटर लिखना है। यू आर अंकित अंकुर ऑफ क्लास 10 GSSS कांदरन चूरू, राइट ए फॉर्मल ईमेल टू द हेडमास्टर ऑफ योर स्कूल। यहाँ पर ईमेल आईडी दे रखी, रिक्वेस्ट टू अरेंज एक्स्ट्रा क्लासेस फॉर इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स फॉर इंप्रूविंग गुड मार्क्स। तो बच्चों यहाँ पर देखो, पहले तो हमें लेटर दे रखा था कि आपके पिताजी को लेटर लिखना है कि आप एजुकेशनल टूर पे जा रहे हैं, आपको मनी की आवश्यकता है। दूसरा बच्चों यहाँ पर आपको ईमेल लिखना है कि आपको ना रिक्वेस्ट करना है अपने हेडमास्टर की, आपके जो इंग्लिश और मैथमेटिक्स है इनकी इंप्रूवमेंट के लिए आपको एक्स्ट्रा क्लासेस लगाए जाए। साथ ही यहाँ पर आपका जो हेडमास्टर है उसका ईमेल आईडी भी दे रखा है। अगला बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ पर देखो हमें 2 स्टोरी दे रखी है, दोनों में से कोई एक करनी है। एक तो बच्चों फार्मर वंडरफुल हैन, उसके ऊपर है गोल्डन एक्स डेली। जो पहली वाली थी ये बच्चों सेपर्ड ग्रेजन शिप थिंग्स ऑफ मिसचीफ वॉल्फ, वॉल्फ यानी भेड़िया वाली दे रखी थी, और नीचे बच्चों हमारे एक फार्मर वाली स्टोरी है। दोनों में से कोई एक स्टोरी आपको करनी है। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसके अंदर आपको बच्चों एक पैराग्राफ लिखना है, यानी एक तो आपको इमेज दे रखी है, इमेज के हिसाब से आपको का विजुअल का पता करना है ये किसके बारे में बोला जा रहा है, इसके बेस पे आपको निम्न लिखना है। तो बच्चों यहाँ पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग, यानी जो बरसात का पानी है उसको आप कैसे इकट्ठा कर सकते हैं और कैसे इसको भविष्य में फ्यूचर में काम में ले सकते हैं, उसके ऊपर लिखना है। दूसरा है राइट ए पैराग्राफ इन अबाउट 80 वर्ड्स माय फेवरेट टीचर, यानी बच्चों या तो आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग के ऊपर लिखना है, या दूसरा है बच्चों आपका जो फेवरेट टीचर है उसके ऊपर आपको एक निबंध लिखना है। क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों, इनके क्वेश्चंस के आंसर हम जरूर देख लेते हैं। पहले के अंदर पीपल ईयर इलेक्ट प्रेम कुमार सरपंच लास्ट, तो बच्चों यहाँ पर देखो पास्ट टेंस आ गया है, तो यहाँ पर जो हमारा आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इलेक्ट की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, इलेक्टेड हो जाएगा। लुक द रिवर वेरी फास्ट नाउ, नाउ का मतलब बच्चों इज एमआर इज फ्लोइंग, क्या हो जाएगा, इज फ्लोइंग वेरी फास्ट। अगला है बच्चों द वुमन क्लैप्ड द ट्रीज वाइल द सोल्जर्स, फिर यहाँ बोला है बच्चों यहाँ पर कि देम है, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों वर कटिंग हो जाएगा। अगला है वी प्ले ए फ्रेंडली मैच टुमारो, टुमारो आ गया, इसका मतलब क्या हो जाएगा बच्चों फ्यूचर टेंस, तो विल प्ले हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 7 है, यहाँ पर हमें क्या करना है, इसको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करके लिखना है। तो चलो बच्चों सीधा ही हम कर लेते हैं। पहले का आंसर होगा हमारा द यंग सीगल said that
ही वॉज टू यंग टू फ्लो, यानी बच्चों यंग टू फ्लो। दूसरा है बच्चों यहाँ पर जो हमारा सेकंड वाला क्वेश्चन है कि संतोष आस्क्ड मी, तो हमारा दूसरे का आंसर हो जाएगा संतोष आस्क्ड मी इफ आई वुड ब्रिंग हिम अ गिफ्ट। अगला है बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 है, जहां पर आपको क्या करना है, फिल करना है। तो बच्चों यहाँ पर फ्लावर्स आ गया, प्लूरल हो गया, तो क्या आ जाएगा, फॉल आ जाएगा। हुज बेबी, बच्चों यहाँ पे आर है, तो आर के साथ किसका प्रयोग करेंगे हम, बच्चों यहाँ पर यू है, यू के साथ आर का प्रयोग होगा, तो हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी बच्चों, यहाँ पर आर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पर हमें पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। तो पहले का आंसर होगा बच्चों डोंट हेट द पुअर, तो बच्चों यहाँ पर हो जाएगा हमारा क्वेश्चन का आंसर द पुअर शुड नॉट बी हेटेड, यानी थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, हेटेड। whom आर यू सेलेक्टिंग फॉर दिस पोस्ट, तो बच्चों इसका हो जाएगा whom का क्या हो जाएगा बच्चों, हु इज बीइंग सेलेक्टेड फॉर दिस पोस्ट। अगला है बच्चों यहाँ पर फ्रेमिंग क्वेश्चन है, हुज है, इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा हमारा, किसका हाउस है बच्चों, हरि का हाउस, तो हम हरि को छोड़ देंगे। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा, इसको चलो हम इसको भी एक बार कर लेते हैं कि इसका आंसर हम किस प्रकार से देंगे। तो बच्चों यहाँ पर हो जाएगा whom house did you want to with your son yesterday। अगला है बच्चों यहाँ पर है कि मिसेस शर्मा टीचर्स अस इंग्लिश, तो बच्चों यहाँ पर देखो SES लग रहा है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर डजंट, और मिसेस शर्मा है, तो बच्चों यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा सी आ जाएगा, डजंट सी। अगला है बच्चों क्वेश्चन नंबर 11, तो यहाँ पर भी हमें एक पैसेज दे रखा है जिसके बेस पे हमें क्वेश्चन के आंसर करने हैं। चलो हम केवल इसके एबेसिडे हैं वो देख लेते हैं। हु सेट अप आउट फॉर ए सेलिंग राउंड, तो बच्चों इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, बेकर हो जाएगा। वाई डिड चिल्ड्रन रन फॉर द स्लिप, तो बच्चों अगर हम दूसरे की बात करें तो हमारा आंसर होगा टू मीट ए ग्रीट द बेकर। विच हैंड बेक्ड द बम्बू, तो अदर वाले हैंड पे था। साथ ही बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन और बोला गया है कि फाइंड आउट द सिमिलर वर्ड बताना है, तो बच्चों बिग का क्या हो जाएगा यहाँ पर ह्यूज, क्या हो जाएगा बच्चों ह्यूज यानी विशाल। साथ ही बच्चों इसी के अंदर हमें और वाले क्वेश्चंस और दे रखा है जिसके भी हम आंसर देख लेते हैं। व्हाट वर द यंग सीगल ब्रदर्स एंड सिस्टर डूइंग ऑन द प्लेटो, तो बच्चों यहाँ पर दे वर डोजिंग कर रहे थे। व्हाट मेडेंड द यंग सीगल, तो बच्चों दूसरे का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, द साइट ऑफ द फूड। हु टुक नो नोटिस ऑन हिम, तो बच्चों उसके ब्रदर और सिस्टर हो जाएगा। अगला यहाँ पर बच्चों क्वेश्चन नंबर लास्ट है, फाइंड आउट द, यहाँ पर हमें इसका क्या बताना बच्चों, मीनिंग बताना है। तो ट्रिमिंग फिदर्स विथ बीक, तो बच्चों यहाँ पर हो जाएगा प्रीनिंग, क्या हो जाएगा बच्चों PRENING, यानी किसी के पंख काट देना। अगला है बच्चों यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 12 है जिसके अंदर हमें यहाँ पर 4 क्वेश्चन दे रखे हैं, हमें कोई 3 क्वेश्चंस करने हैं, यानी 4 में से हमें 3 करने हैं। कि व्हाट डू यू नो अबाउट लेंचोस फैमिली, व्हाट आर मेंडेलाइज ओपिनियन अबाउट लव, व्हाई डिड द साइट ऑफ द फूड मेडेड टू यंग सीगल, व्हाई वर एन एंड मिसेस कूपर्स इन टीयर्स। तो बच्चों यहाँ पर जो 4 क्वेश्चन दे रखे हैं आपको कोई भी 3 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 जिसके अंदर हमें 2 क्वेश्चंस दे रखे, किसी एक को करना है। पहला था व्हाई डज द राइटर गो टू बसरा, हाउ लॉन्ग डज द वेट देयर एंड व्हाई। और का क्वेश्चन है ड्रॉ ए द करेक्टर स्केच ऑफ द नरेटर पायलट। क्वेश्चन नंबर 14 है, इसके अंदर भी बच्चों 2 में से केवल एक ही क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करना है। पहला है राइट द करेक्टर विच यू लाइक मोस्ट इन द प्ले। अथवा का सवाल है बच्चों कैन यू इमेजिन व्हाट कैन हैपन विद लोमो इन अदर वे इन द प्ले आफ्टर क्योरल विद नतल्या। तो बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर भी हमें 2 क्वेश्चंस दे रखे हैं, हमें कोई एक क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करना है। जो आपको अच्छे से आता हो उसके बारे में आप लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 15 है बच्चों, यहाँ पर हमें एक्सट्रैक्ट दे रखा है जिसको पढ़ करके हमें यहाँ पर एक अथवा का प्रश्न भी है। दोनों में से बच्चों हमें इसको पढ़ करके 2 क्वेश्चंस दे रखे हैं, उनके आंसर करने हैं। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन, सम से इन आइज फ्रॉम आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, आई होल्ड विथ दोज हु
फेवर फायर। तो बच्चों यहाँ पर ये जो क्वेश्चन दे रखे हैं ये हमने जो मॉडल वर्ब किया था, यानी हमने जो देश भर के मॉडल पेपर किए थे उसके अंदर भी ये क्वेश्चन है, आप उसके द्वारा भी इसके आंसर देख सकते हो। ये हमारा एक्सट्रैक्ट उसमें भी दे रखा था। दूसरा है द वे ऑफ क्रॉस सुक डाउन टू मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। तो बच्चों इसका आंसर भी आपको उसके अंदर मिल जाएगा, क्योंकि ये वाला ये जो दोनों एक्सट्रैक्ट दे रखे हैं ये उसके अंदर मॉडल पेपर के अंदर है। अगला बच्चों क्वेश्चन नंबर 16, आंसर एनी टू ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 20 वर्ड्स, यानी 20 शब्दों में क्वेश्चन करने हैं और कोई 2 करने हैं, यानी हमें 3 क्वेश्चन दे रखे कोई 2 अटेम्प्ट करने हैं। हाउ डज ए टाइगर इन द जू लिव, हाउ कैन यू आइडेंटिफाई द एशियन लायन एंड द बेंगल्स टाइगर, व्हाट कलर इज द यंग वुमन्स हेयर, व्हाट डज सी से सी कैन चेंज इट, वाई वुड सी वांट टू डू सो। तो बच्चों यहाँ पर हमें 3 में से 2 के आंसर करने हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, इसके अंदर हमें 2 में से केवल एक ही अटेम्प्ट करना है। डिस्क्राइब हाउ अनिल्स फ्रेंड ट्रीटमेंट चेंज्ड देयर लाइफ, हाउ डिड रिचर्ड एल्ब्राइट फील एंड रियलाइज आफ्टर लूजिंग इन कंट्री साइंस फेयर। बच्चों तो यहाँ पर मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट। तो बच्चों यहाँ पर भी हमें 2 प्रश्न दे रखे हैं, इसे एक आंसर भी हमें करना है। क्वेश्चन नंबर 18 है, यहाँ पर हमें 3 में से 2 को अटेम्प्ट करना है। पहला है व्हाट वाज द एम ऑफ मैक्स विजिट टू ओसेबल्स रूम, व्हाई डिड हॉरेंस डेंडी रॉब ए सेफ एवरी ईयर, व्हाट वाज द 20th सेंचुरी ऑफन कॉल्ड। तो बच्चों यहाँ पर भी 3 प्रश्न है, आपको कोई 2 को ही अटेम्प्ट करना है। अगला है क्वेश्चन नंबर 19। चलो बच्चों इसके आंसर भी हम देख लेते हैं। जो एबेसेड और छोटे क्वेश्चंस हैं उनके आंसर हम देख लेते हैं, क्योंकि बड़े क्वेश्चंस करेंगे तो टाइम ज़्यादा हो जाएगा। तो बच्चों पहला सवाल है, हु केम टू मैरी बोली, यानी बोली से शादी करने कौन आया था, तो विशंबर नाथ। विच बुक सेव्ड द प्लानेट अर्थ फ्रॉम मार्टियन इन्वेंशन। तो बच्चों यहाँ पर हो जाएगा, अगर हम इसकी बात करें तो नर्सरी राइम्स हो जाएगा। मेटिल्डा वॉज बोर्न इनटू ए फैमिली ऑफ, तो बच्चों वो क्लर्क की फैमिली से थी। व्हाट वाज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट, तो क्या था बच्चों उसका नाम ग्रिफिन था। तो बच्चों ये जो हमारा पेपर है इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस कल आपको जो इंग्लिश का एग्जाम होने वाला है उसके अंदर आपको देखने को मिल सकते हैं। साथ ही बच्चों ये जो हमारा पेपर है ये जो मिशन शेखावटी मिशन है उसका जो 100 का जो पहला मॉडल पेपर है वही है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर है। तो आप एक बार इसको जरूर देख लें। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।